मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू पुलिस ने चोरी की एक वारदात का किया पर्दाफाश। पुलिस ने किया 40 तोला सोना बरामद। चोरी करने के बाद मुथूट फाइनेंस कंपनी में जमा कराता था सोना। बदनाम जमाना चोर शबनम गिरफ्तार। गूगल में कश्मीरी को शामिल कराने के लिए एक ऑनलाइन मुहिम शुरू। कश्मीरी जबान बर्र-ए-सग़ीर हिंद पाक की अहम जबानों में होती है शुमार। 5000 साल पुरानी कश्मीरी जबान का तर्जुमा नहीं है गूगल पर मौजूद। अदबी मरकज कमराज ने की मुहिम की शुरुआत। लद्दाख के केसी बख्तरों को मिला जीआई टैग। लद्दाख में ये लेह बेरी के नाम से मशहूर। मकामी सतह पर इस मसनूआत को बेहतरीन नामियाती मसनूआत के तौर पर किया जाता है इस्तेमाल। जीआई टैग मिलने से अवाम में खुशी। 42,000 आबाद कार्ड जरूरतमंदों में तकसीम। हेल्थ ब्लॉक पामपुर ने किए हैं तकसीम। लोगों को इस कार्ड के बारे में दी गई है जानकारी। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक का बयान। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की रियासती कॉन्फ्रेंस। पायदार तरक्की और क़याम अमन के जरिए कश्मीर को बाइख्तियार बनाना है मकसद। ब्रांड बिल्डिंग के लिए श्रीनगर चैप्टर को किया गया इकट्ठा। आईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद। सांबा जिले का है शहीद जवान से ताल्लुक। जोगेंद्र कुमार के तौर पर हुई है शहीद जवान की शिनाख्त। चौधरी लाल सिंह के रिमांड में तौसी। सीबीआई अदालत ने लाल सिंह को 14 दिन के लिए अदालती रिमांड पर भेज दिया। रिमांड में 1 दिसंबर तक हुई है तौसी। जम्मू पुलिस ने चोरी की एक वारदात क्रैक करते हुए कई दीगर अशिया के साथ 40 तोला सोना बरामद कर लिया है। एक बदनाम जमाना चोर शुभम, जो कि हालिया चोरी की कई वारदातों में मुलव्विस था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। चोर का तरीकेकार सोने के जेवरात चोरी करने के लिए मकानात को निशाना बनाना था और इसके बाद वो इसे मुथूट फाइनेंस कंपनी में जमा कराता था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी थी। एसएसपी जम्मू विनोद कुमार ने कहा कि पुलिस ने जम्मू में चोरों और ड्रग माफिया के खिलाफ एक खसूसी मुहिम शुरू की है और उन्हें इसमें काफी कामयाबी मिली है। 2 चोरियां जानीपुर पुलिस स्टेशन में हुई थी और 2 बख्शीनगर पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में हुई थी। जो शुभम नाम के व्यक्ति ने चोरियां की थी वो हमारा बख्शीनगर पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर है। 8 चोरियों को वो अंजाम दे चुका है पिछले 2 साल में। तो उसको जब हमने पकड़ा और उससे पूछताछ के दौरान उसने माना कि चोरियां की है और उससे फर्दर हमने जो है रिकवरी भी की, जिसमें 404 ग्राम का गोल्ड रिकवर किया है। तो आपके माध्यम से जम्मू की जनता से मेरी ये अपील है कि अगर उनको कहीं पे भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसके बारे में हमें बताए। हो सकता है वो कोई चोरी को या कहीं और संगीन अपराध को करने जा रहा हो। और अगर जनता अलर्ट रहेगी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आएगी तो हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे और क्राइम को हम जो है प्रिवेंट करेंगे। जम्मू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। काफी दिनों से पुलिस से छिपता आया हुआ एक शातिर चोर को, जिसका नाम शुभम बताया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 40 तोला जो सोना है और अन्य सामान जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक तरह से मुहिम जो है छेड़ी हुई है। जो चोरियों की वारदातें जम्मू में पिछले दिनों में बढ़ी थी उसका जो है संज्ञान लेते हुए जम्मू पुलिस ने ताबड़तोड़ जो है कई इलाकों में जो स्पेशल टीम्स भी गठित की हैं और लगातार जो है उनको कामयाबी भी मिलती हुई दिखाई देती है। और एसएसपी जम्मू का खुद ये कहना है कि अब चाहे कोई भी अगर चोरी करता है या नशा जो है समाज में फैलाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो बरामद किया हुआ सामान है इसमें ज्यादातर जो है वो गहने हैं और जो मॉडस ऑपरेंडी बताया गया है इस चोर का वो है कि जब ये किसी घर को लॉक पाता था तो उसी घर को निशाना बनाता था और इसके निशाने पे होते थे जो गहने होते थे सोने के। और मुथूट फाइनेंस और कई ऐसी निजी कंपनियों में जाके ये यही सोना जमा करवाता था और इस सोने
के एवज में उनसे पैसा लेता था। यानी कि ये इतना शातिर था, इसको मालूम था कि अगर बाजार में इसको बेचेगा तो पकड़ा जाएगा, और इसी का चलते उसने मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियों को चुना ताकि वहां जाकर इस सोने को रखे और वहां से पैसा ले ले। लेकिन पुलिस ने इसके सभी मंसूबों पे पानी फेर दिया है और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। गूगल ट्रांसलेट के जरिए दुनिया की 130 से ज्यादा जबानों का तर्जुमा मुमकिन है, लेकिन बदकिस्मती से 5000 साल पुरानी कश्मीरी जबान अभी तक गूगल ट्रांसलेट में शामिल नहीं हो सकी है। कश्मीरी जबान बरसगीर हिंद पाक की अहम जबानों में शुमार होती है। अदबी मरकज कमराज ने कश्मीरी जबान को गूगल तर्जुमा सर्विस पर शामिल कराने के लिए एक ऑनलाइन पहल शुरू की है, जिसका वादी भर में खासा रिस्पॉन्स देखा जा रहा है। गूगल तर्जुमा सर्विस में कश्मीरी जबान को शामिल करने के लिए ऑनलाइन अर्जी पेश करने का मकसद नस्ल नौ को इस जबान के तहफ़्फ़ुज़ से मरबूत करने के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना है। इस सिलसिले में अदबी मरकज कमराज ने एक कश्मीरी नारा लगाया है, यूज़ कर गूगल सुई कर क्राव। अदबी मरकज कमराज के जिम्मेदारान का मानना है कि कश्मीरी 5000 साल पुरानी जबान है और इसकी करीब 8 सदियां पुरानी अदबी विरासत मौजूद है, और असरे हाजिर में ऐसी बहुत कम जबानें मौजूद हैं जिनकी इतनी तवील तारीख है। अर्जी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अलावा ये जबान बरसगीर के मुखरलिफ इलाकों में बोली जाती है। नेज़े जबान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों जहां माइग्रेंट्स मौजूद है वहां भी कश्मीरी बोली जाती है। उन्होंने कश्मीरी जबान से मोहब्बत रखने वाले तमाम लोगों से इस ऑनलाइन अर्जी का हिस्सा बनने की अपील की ताकि कश्मीरी जबान भी गूगल की तर्जुमा सर्विस में शामिल की जा सके। बड़ा ही ज़रूरी है कि आज के दौर में अगर हमें अपने अदब को, अपनी ज़बान को और अपनी सकाफ़त को महफूज रखना है तो इसको किसी न किसी आज की टेक्नोलॉजी के साथ हमें जोड़ने की ज़रूरत है। तो इसी पहल की शुरुआत जो है वो अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर ने कश्मीरी ज़बान के हवाले से 12 तारीख को टैगोर हाल श्रीनगर से करी, जिन्होंने ये वहाँ पर अहद किया और इस मिशन का आगाज़ किया कि कश्मीरी ज़बान को गूगल ट्रांसलेशन सर्विस में शामिल किया जाएगा। और इसको शामिल करने के लिए वहाँ पर ही इसकी मिशन की शुरुआत भी हो गई, और इसके ज़रिए इसके लिए इसको उसमें शामिल कराने के लिए हम सब को कश्मीरियों को ईमेल करने होंगे। जो भी कश्मीरी ज़बान से किसी भी किस्म का उनस या मोहब्बत रखते हैं, ईमेल करने होंगे गूगल ट्रांसलेशन सर्विसेज को। करम है कि बहुत सारे लोग इसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं, सिर्फ यहाँ ही नहीं, जम्मू के लोग भी इसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। जम्मू में जितने कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं, मुल्क के दूसरे हिस्सों में जितने कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं, या मुल्क से बाहर मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ में जो कश्मीर की छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, सब लोगों ने इसको रेस्पॉन्ड किया है। और हम चाहते हैं कि हम जो हमारा रेस्पॉन्स हो वो बहुत ज़्यादा हो। हम बहुत ज़्यादा लोग हैं, अब डोगरी लैंग्वेज भी गूगल ट्रांसलेटर पर है और कश्मीरी को भी इस पर आने की ज़रूरत है। इसके लिए मेरी गुजारिश है सभी लोगों से कि वो गूगल को मेल करें, गूगल को दरख्वास्त करें। सीबकथॉर्न की तारीख मुनफरिद है। चंगेज़ खान अपनी फौज को सेहतमंद रखने और जंग के लिए घोड़ों को तैयार रखने के लिए इस्तेमाल करता था। दरहकीकत नाम का लफ्जी तर्जुमा चमकदार घोड़ा या झाड़ियां हैं जो घोड़ों को चमकाते हैं। लद्दाख में सीबकथॉर्न को लेह बेरी के नाम से जाना जाता है और इसकी मसनूआत को मकामी बेहतरीन नामियाती मसनूआत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और यूटी इंतजामिया इसके फरोग के लिए अच्छे इक़दामात करती है। हाल ही में सीबकथॉर्न को लद्दाख प्रोडक्ट के लिए 4था GI टैग मिला और इससे लोगों में एक नई उम्मीद और जोश पैदा हुआ और आम किसानों के लिए एक नया मौका है। एक ज़रई नौजवान इंजीनियर जो करगिल में ज़राअत के मैदान में नई उम्मीद पैदा करता है। ज़रई इंजीनियरिंग अहमद अली ने न्यूज़ 18 JKLH के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि हमारे फार्मर की तरफ से शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि यूटी बनने के बाद ये 4था GI टैगिंग है जो सीबकथॉर्न पे हो रहे हैं। तो एज ए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा FPO है तो उसमें मैक्सिमम जो हमारा 40% जो फार्मर्स है वो सीबकथॉर्न पे काम करते हैं और हमारा 60% जो फार्मर्स है वो एप्रिकॉट पे काम करते हैं। तो उनकी तरफ से जो फार्मर्स सीबकथॉर्न पे काम करते हैं उनकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ
और ये एक अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए भी, क्योंकि जीआई टैगिंग की वजह से अब क्या होगा कि जो स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है उसके प्रमोशन के लिए, सीबकथॉर्न के प्रमोशन के लिए और इसका मार्केटिंग और बाकी चीज़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो सीबकथॉर्न है ये लद्दाख का यूनिक पहले से ही था, लेकिन जीआई टैगिंग अब नहीं मिला था, तो उस वजह से क्या इसका इतना मार्केटिंग ज़्यादा नहीं था। अब लेह कारगिल दोनों में इसका काफ़ी अच्छा इस पे काम हो रहा है, फार्मर्स इन पे काम कर रहे हैं और प्रोसेसिंग भी हो रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग उस लेवल तक अभी नहीं हो रहा था जिस लेवल तक अभी होना चाहिए। तो जीआई टैगिंग के बाद हम उम्मीद करते हैं कि इस पे अच्छे से काम हो और इसके एक मार्केट। हेल्थ ब्लॉक पांपोर ने इस साल अभी तक 42,000 आबा कार्ड जरूरतमंदों में तकसीम किए हैं। बीएमओ के मुताबिक उन्होंने कुल 90,000 कार्ड बनाए हैं, जिनको अभी तक 42,000 लोगों में तकसीम किया गया और कार्ड बनाने का काम जारी है और इसके साथ साथ लोगों को इस कार्ड के बारे में जानकारी भी फराहम की जा रही है। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि ये कार्ड हर किसी के लिए जरूरी है और हर किसी को इसका फायदा उठाना चाहिए। आजकल आबा कार्ड्स हर सेक्टर में बनाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पांपोर की बात करें तो टिल नाउ हमें 42,000 आबा कार्ड्स डिलीवर हो गए हैं, जो कि हमने कंसर्न को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ऑन पोर्टल अभी कुछ रजिस्टर नहीं हुए हैं, मगर टोटल ऑलमोस्ट अराउंड 90,000 हमने बनाए हैं जो कि पोर्टल में रजिस्टर नहीं हुए हैं। जब वो भी रजिस्टर हो जाएंगे तो हमारा मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पावर अंडर आबा कार्ड कवर हो जाएगा। लोगों के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, वो आए अपना आबा कार्ड बनाए, उससे उनको ये भी एक फैसिलिटी रहेगी कि उनका हेल्थ रिकॉर्ड भी रहेगा, या कहीं और अगर वो जाएंगे वहाँ भी खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार हुआ उसको कुछ नहीं कर रहे, सारा रिकॉर्ड होगा, उस डॉक्टर को ये पता चलेगा कि कौन सा बीमार है, इसको कोई क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है, इसने जो इससे पहले इलाज कराया इसका उस टाइम बीपी क्या था, उस टाइम पल्स क्या था, सारी चीज़ें। ये लोगों से यही रिक्वेस्ट है जितने वो ज़्यादा आबा कार्ड बनाए उससे उतना ज़्यादा। एबीवीपी जम्मू यूनिट ने जम्मू में मीडिया से खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाज़ाब्ता पोस्टर की नकाब कुशाई हुई, जिसकी थीम अमृत महोत्सव साल थी। ये कॉन्फ्रेंस 59वें कौमी कन्वेंशन के तौर पर 7 से 10 दिसंबर के दौरान टेंट सिटी इंदिराप्रस्थ नगर में मुनक्किद की जाएगी। एबीवीपी मुख्तलिफ रियासतों के कुदरती तनु, खानदानी ढांचे और समाजी ताने बाने को समझने पर तवज्जो मरकूज करते हुए बैनुल रियासती जिंदगी की तलाश का एहतमाम करके अपने तंजीमी सफर के 75वें साल का जश्न मनाने का इरादा रखती है। विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन हर वर्ष किसी न किसी स्थान पे होता है। इस वर्ष जो है विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 7 से 10 दिसंबर को दिल्ली में होना तय हुआ है और ये अधिवेशन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो अधिवेशन है वो 75वें वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं विद्यार्थी परिषद के और अमृत महोत्सवी वर्ष जो है विद्यार्थी परिषद ने मनाया है। तो पूरे भारत से जो है और विदेश से जो है 10,000 के करीब विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं और इस राष्ट्रीय अधिवेशन की शोभा बढ़ाने। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री स्कॉस्ट कश्मीर बानेहामा गांदरबल ने श्री प्रताप कॉलेज के ताउन से जम्मू कश्मीर के मुतदिल हालात के तहत शहद की मक्खियों की क्राफ्ट और मौसम सरमा के इंतजाम पर एक हफ्ता तवील तरबियती और मौजूदा तरक्याती प्रोग्राम का इख्तिताम किया और इस तकरीब का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हुकूमत हिंद की तरफ से स्पॉन्सर किया था। इस हफ्ता तवील वर्कशॉप में मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने शिरकत की। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बी कीपिंग पे, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से है, सपोर्टेड प्रोग्राम है और सुकास्ट जो है पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये ट्रेनिंग इस वक्त ऑर्गेनाइज हो रही है सुकास्ट की तरफ से। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बच्चे हैं एजुकेटेड बच्चे और बेसिक क्वालिफिकेशन ये 8th क्लास से शुरू होता है, जिनकी 8th क्लास और 18 साल की उम्र है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। 550 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने सुकास्ट को दिए हैं और इसलिए ये ट्रेनिंग कर रहे हैं कि ताकि बच्चे जो हैं वो हुनरमंद बने।
दूसरी बात यह है कि इसके साथ हुनरमंद होने के साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे अपना बिजनेस खड़ा करें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। इसीलिए हम हर जगह ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस वक्त हम एसपी कॉलेज की मावनत से यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये खाली बी कीपिंग नहीं है, किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री में आने के लिए बच्चों को हम कह रहे हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल पूरे हिंदुस्तान में और कश्मीर में हमारे पास अवेलेबल है। आपको पता होगा कि तकरीबन 30% जो हमारा हॉर्टिकल्चर निकल रहा है यहाँ पे 30% उस पे जो है वो उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, वो टैप करने की ज़रूरत है और उस पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री आने वाली है। बी कीपिंग पे हमने किया है, दिस इज़ फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इनको थोड़ा सा हम स्किल्स दे दें so that कि they can have their own livelihood opportunities in the forestry sector as well as in the beekeeping sector। तो ये हमें पहले से इनको तैयार कर रहे हैं so that कि they don't face any difficulties in their। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सिंह को किया गिरफ्तार, देवबंद थाना क्षेत्र से हुई फायरिंग, कब्जे से एक चाइनीज पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद। संभल में झूला छाप डॉक्टरों पर एक्शन, नोडल ऑफिसर ने अवैध अस्पताल और क्लिनिक किए सील, प्रशासन की कार्रवाई से झूला छाप डॉक्टरों में मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ में ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर, हादसे में 3 महिला समेत 4 शख्स जख्मी, एक महिला की हालत नाजुक। प्रतापगढ़ में बस हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 3, कल कुंडा कोतवाली के तिलौरी मोड़ पर हुआ था हादसा। आगरा में 42 एनसीसी कैडेट्स ने दिखाए करतब, 1250 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए लगाई छलांग, 22 छात्र 20 छात्राएं हुई शामिल। रांची के मांडर में 4 मंदिर की प्रतिमा के बदमाशों ने किया खंडित, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। बेगूसराय के पंचबीर गांव में आपसी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हंदवाड़ा पुलिस के अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एक टिप्पर एक ट्रैक्टर जब्त, एमएमआरडी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। शिमला में एचपीयू में पीएचडी को लेकर शिक्षकों में भिड़ंत, कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने की कमेटी गठित, 4 सदस्यीय कमेटी करेगी। जो दांत है उनको ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा भी गड़बड़ हो गई तो आपका पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगी। मसूड़ों में इन्फेक्शन रहेगा, वो इन्फेक्शन हड्डी तक जा सकता है, हड्डी से इफ लेफ्ट अनट्रीटेड वो सेवरल कॉम्प्लिकेशन आपको करता है, जिससे आपकी जनरल बॉडी है, जनरल हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है। ये रूट कनालिंग क्या होती है, कब इसकी जरूरत पड़ती है? कैविटी ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, इस कंडीशन में हमें ब्लड वेसल्स का ट्रीटमेंट, जिसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। फिलिंग की जरूरत का पेशेंट को आप मानते हैं कि पड़ती है? दांतों में अगर कभी भी डिफेक्ट हो, कैविटी फॉर्मेशन हो, इमीडिएटली उसी संपर्क में उसको फिलिंग करवा लें। एचओडी कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट, इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज जम्मू, डॉक्टर अजहर मलिक के साथ देखिए सेहत आपकी, रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने श्रीनगर में एक रियासती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद पायदार तरक्की और क़याम में अमन के जरिए कश्मीर को बाइख्तियार बनाना था। इस प्रोग्राम में पेशावर अफराद ने पायदार तरक्की और वादी में अमन कायम करने वालों को फरोग देने और बनाने में कश्मीर में कंपनी सेक्रेटरियों के अहम किरदार के बारे में रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस का एजाज शुमाली हिंद की इलाकाई काउंसिल के चेयरमैन देवेंद्र सहाग ने दिया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया और कंपनी सेक्रेटरियों की ब्रांड बिल्डिंग के लिए श्रीनगर चैप्टर को इकट्ठा किया। हमारे 32 चैप्टर हैं पूरे नॉर्थ रीजन में। अमीर अली जी जो मेरे साथ हैं, जो हमारे श्रीनगर चैप्टर के चेयरमैन हैं, और डिफरेंट चैप्टर्स में जाकर हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जिससे कि अपने जो मेंबर्स हैं सीएसको मेंबर्स को उनकी नॉलेज को अपडेट करते हैं कि हाउ दे कैन प्ले अ रोल इन द नेशन बिल्डिंग, कि जो हमारी ग्रोथ है देश की कंट्री की, उसमें वो कैसे रोल प्ले कर सकते हैं एज ए कंप्लायंस मैनेजर, एज ए सेक्रेटरी ऑडिटर, एज ए पर्सन हु कैन क्रिएट द लॉट ऑफ वैल्यू फॉर द कंट्री। तो ये हमारा रूटीन कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। कश्मीर में
लास्ट टाइम भी हमने कॉन्फ्रेंस की थी, रिसर्च कॉन्क्लेव की थी। उसके बाद आमिर अली साहब से बात हुई कि हम क्यों ना एक कॉन्फ्रेंस करें जिसमें हम अपने मेंबर्स को ये बताएं कि वो कैसे कश्मीर में पीस एंड डेवलपमेंट के लिए कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एज ए मैनेजर के रूप में, क्या वो जिस तरह प्यार हमें जोड़ता है। मेरा मानना है कि एक कंपनी सेक्रेटरी गवर्नेंस को पूरे एक इंडस्ट्री को जोड़ता है एज ए कंपनी सेक्रेटरी, और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। मैं श्रीनगर चैप्टर का चेयरमैन हूँ, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ श्रीनगर को, और हमारे सर यहाँ पे साथ हैं, ये NIRC को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पे स्टेट कॉन्फ्रेंस आज हो रहा है, पहली बार यहाँ पे हो रहा है कश्मीर में। सो आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि यहाँ पे एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम किया जा रहा है जहाँ पे हमें कॉर्पोरेट कल्चर को डेवलप करने के लिए एक मौका, हम एक आगे चलेंगे। हम उसके टॉर्च बेयरर्स हैं, जो यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर है, हम उसके टॉर्च बेयरर्स हैं। तो उनके साथ हम शाना बशाना चल के उनको आगे लेके जाएं। आगे जो हमारे बाकी स्टेट्स हैं कंट्रीज़ के, उसमें हम उनके साथ शाना बशाना चलें। महकमे तालीम की जानिब से पुलवामा में सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों का दाखिला कराने के हवाले से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत पुलवामा जोनल एजुकेशन ऑफिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनके जरिए आम लोगों को आगाही दी जा रही है कि सरकारी स्कूलों में किंडरगार्टन के हवाले से फराम की जा रही सहूलियात की भी जानकारी दी जा रही है। पुलवामा के मोरन इलाके में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में वालिदैन ने कहा कि तालीम को आम करने के लिए महकमे की पहल काफ़ी बेहतर है। तो इसका मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस देंगे कि गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनके बारे में उनको अवेयर करना है। एजुकेशन जो गवर्नमेंट से लोगों का जो ट्रस्ट वो गवर्नमेंट स्कूलों पे कम लगता है, हमें इस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने के लिए हम ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस बात की अवेयरनेस देते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अब कोई फ़र्क नहीं रही है। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल पहले थे वहाँ पे प्री नर्सरी LKG UKG क्लासेस हुआ करते थे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में भी अब हम LKG UKG से ही दाखिला देते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जानिब से टाउन हॉल पामपुर में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर विकार उस सुलवानी, पार्टी नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट, महिला मोर्चा जिला सदर शमीमा रायना के अलावा वर्करों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए पार्टी सदर विकार उसूल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग महंगाई, बेरोजगारी और तरह तरह के जुल्म सितम से परेशान हैं। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी जो नारे लगा रही है कि मोदी के 10 बेमिसाल साल, दरअसल वो 10 साल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जुल्म सितम के 10 साल रहे। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस की हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो वो बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार, बिजली फीस में कमी, KCC लोन माफ करने के अलावा लोगों को दीगर सहूलियात के लिए बेहतरीन काम करेंगे। विकार रसूल ने अपने तकरीर के दौरान कहा कि गुलाम नबी आज़ाद और अल्ताफ बुखारी BJP के एजेंट हैं और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में मौजूद है। आप जैसे आप देख रहे हैं बुखारी साहब यहाँ घूम रहे हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, उमर साहब चल रहे हैं, BJP कर रही है और हमारे DAP के हजरात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार्नर्स में लोग हैं। हम जहाँ जाएं वहाँ कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर के 70 से 70 कॉन्स्टिट्यूंसियों में कांग्रेस है। जहाँ जाएं, करना जाए कांग्रेस है, बन्नी जाएं कांग्रेस है, बिसोली जाएं, आप लखनपुर से ही शुरू करो, हर जगह कांग्रेस है। इलेक्शन के बाद और हम यहाँ पे गवर्नमेंट बना सके जम्मू कश्मीर। हम चला रहे हैं ना, पिछले 1 साल से हम स्मार्ट मीटरों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिजली की जो नाकामी है सरकार की उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे सारे जितने भी प्रोजेक्ट बनने वाले थे, पहले तो थे ही NHPC के पास, नए वाले भी NHPC को सारे दे दिए गवर्नर रूल की आड़ में। तो बिजली कैसे टिकेगी? वो तो सारा बिजली जो है बाहर बेच देते हैं। तो मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि लोगों को बचाओ, परेशानी से बचाओ। यहाँ ठंड का सीजन है, बिजली लोगों को चाहिए, और जो ये आपने स्मार्ट मीटर लगाए उनको उखाड़ के फेंक दो, लोगों को बहुत ज़्यादा इससे बिल आ।
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले क्रिकेट आलमी कप के फाइनल मुकाबले के हवाले से पुलवामा के क्रिकेट शायकीन और स्पोर्ट्स से जुड़े खिलाड़ियों को उम्मीद है कि दोनों के दरमियान मुकाबला काफी सख्त होगा। ताहम उनकी नेक ख्वाहिशात इंडियन क्रिकेट टीम के साथ है। याद रहे, कल अहमदाबाद में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों टीमों के लिए, खासतौर पर हमारे अपने मुल्क के लिए, इंडिया के लिए, कि वो इस टूर्नामेंट में जिस तरह से खेले हैं, उनका माइंडसेट देखकर ये चीज़ पता लग रहा है कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वो कुछ उखाड़ ही लेंगे, क्योंकि अनबीटन रहे हैं इस टूर्नामेंट में राइट फ्रॉम द स्टार्ट। हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो मैच होगा वो थ्रिलिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा, एक नेल बाइटिंग क्लैश होगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों टीमें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग टीमें हैं। एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए, उनका जो स्टार्ट से ही जो उनकी फीचर रही हैं, क्वालिटी रही हैं, वो है उनका माइंडसेट। वो गेम को पहले माइंड में ही जीतते हैं, उसके बाद ग्राउंड में आते हैं। लेकिन इंडिया की बात की जाए तो उनके पास वो क्षमता है, वो खिलाड़ी हैं जिन पे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे विराट कोहली को टॉप स्कोरर हैं इस वर्ल्ड कप के, और उसके साथ साथ जो बॉलिंग में उनका जो मेन वेपन है मोहम्मद शमी, जिन्होंने उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की है, तो मुझे लगता है कल का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो इंडियन टीम है इसको पहले ही जो है एक फेवरेट करार दिया गया है। दोनों टीमें फेवरेट हैं, बट मोस्ट फेवरेट जो है और कंडीशन जो सूटेबल है वो इंडिया टीम के लिए है, क्योंकि आप होम ग्राउंड है और अभी जो फॉर्म में है इंडियन टीम जो है, तो यही आशा करेंगे कि जो है हमारा ही मुल्क जो है वो जीत के आए और हमारी गुड विशेस भी जो है वो इंडिया। सीबीआई अदालत ने डोगरा स्वाभिमान तंजीम के सदर और साबिक वजीर लाल सिंह के रिमांड में तौसी कर दी है। अदालत ने उनके रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसी कर दी। आज उन्हें वर्चुअल मीडियम के जरिए अदालत में पेश किया गया। साबिक वजीर लाल सिंह इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अराजी केस में गिरफ्तार किया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने मौसम सरमा की तैयारियों और जरूरी अशिया की जखीरा का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जंस्कार, नुब्रा और चांगथांग के दूर दराज इलाकों में जरूरी अशिया का बरवक्त जखीरा करना चाहिए, इलाकों के लिए यकीनी बनाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तिब्बी, बरकी और मैकेनिकल आलात के स्पेयर पार्ट्स की जखीरा अंदोजी पर भी जोर दिया। सटवारी एयरपोर्ट रोड पर शदीद जाम है और जाम के बायस सयाहों को एयरपोर्ट पहुंचने में दुश्वारी का सामना है और मकामी मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना है। लोगों ने ट्रैफिक की बदइंतजामी की शिकायत की। उनका कहना है कि सटवारी रोड पर यह रोज का मामूल बन चुका है और इस मसले पर इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। सतवारी के उस इलाके में खड़ा हूं जहां पे एयरपोर्ट को एक रास्ता जाता है और ये जो रास्ता है ये जम्मू शहर को कनेक्ट करता है बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ, और साथ ही जो दूसरे इलाके हैं, मान लीजिए जम्मू के जो बड़ी ब्रह्मना है या यहीं से जो ये नेशनल हाईवे पठानकोट की ओर जाता है, यहाँ पे आमतौर पे ये जाम लगा रहता है। और यहाँ से हम बात करेंगे इन लोग, ये जाम हर रोज लगा रहता है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए साहब, हम तो एयरपोर्ट जा रहे हैं और प्लेन का टाइम हो रहा है, ट्रैफिक में जाम में फंसे आधे घंटे से। अब आप ये जाम खुलवा दो तो बहुत मेहरबानी है आपकी। यानी यहाँ पे ये जाम आमतौर पे लगा रहता है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एयरपोर्ट का रास्ता यहीं से जाता है, और आप क्या कहेंगे इस जाम के बारे में? क्या आए दिन ऐसा देखने को मिलता है आपको? सर, मैं 2 दिनों से, पिछले कल भी आया था, रात के 10 बजे पहुंचा, तब भी यही हाल था। आज भी मैंने चंडीगढ़ पहुंचना है। अगर इतना जाम लगेगा तो हम लोग कैसे ट्रैवल करेंगे? मेरे को चंडीगढ़ 10-11 बजे से पहले नहीं मैं पहुंच पाऊंगा। तो इसका जो है जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को समाधान करना चाहिए। लोग, आम जनता जो है बहुत परेशान हो रही है। थैंक यू। यानी आम जनता हर आए दिन यहाँ पे परेशान रहती है अगर हम जाम को लेके बात करेंगे। और यहाँ पे ये जो जाम आए दिन लगा रहता है, रात को भी अगर देखा जाए यहाँ जाम लगता है और दिन में भी कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आप बताएंगे कि आप जाम में कब से फंसे? आधे घंटे से। आधे घंटे से फंसे? हाँ जी। कहाँ जाना है आपको? हमें आरएसपुरा जाना है। हाँ जी। आए दिन यहाँ पे जाम लगा रहता है क्या? दोपहर को तो ऐसे ही जाम लगा रहता है। हाँ जी, दोपहर को लगा रहता है जाम इधर। यानी काफी अगर कहेंगे कि इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है यहाँ जो बाहरी इलाकों में जाने वाले होते हैं और
खास तौर पे जो यात्री यहाँ एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए होते हैं उनको भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में राजेंद्र तिकू, न्यूज़ 18 जम्मू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।